आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा भी नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जनता ने आरजेडी को पसंद कर वोट किया था। साहब, उन्होंने नागपुर के शरण में डालने के लिए इस वोट का, आप तारीखी गुनहगार हैं नीतीश जी। आईना अगर देखते होंगे तो कल आपको आईने में अपनी शक्ल के साथ कुछ सवाल भी नजर आएंगे। उन सवालों पे गौर कीजिएगा। रही बात 12-1 बजे रात में आप गवर्नर शपथ की बात कर रहे हैं क्योंकि 11 बजे राजद को मिलना है। इसका मतलब है ये सब कुछ आप चोरी छुपे कर रहे हैं। आपके मन में शंका है क्योंकि आपके आधे विधायक बेचैन है, वो आपकी कार्यशैली से परेशान है। बिल्कुल संपर्क में है, और सिर्फ हमारे संपर्क में नहीं, प्रगतिशील राजनीति के संपर्क में। वो बेचैन है कि अपने गांव में जाकर मीटिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वोट किसी आधार पर लेके आए थे और उनके वोट को किसी की गोद में डाल दिया गया है। वो पूंजी की गोद में डाल दिया गया है, वो डर और खौफ के मंजर के गोद में डाल दिया गया है। कभी लोग अपने क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। नीतीश जी को सोचना चाहिए था। तो आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का बयान हम आपको यहां पर सुना रहे थे, जिसमें उन्होंने यही कह रहे थे कि जो वोट महागठबंधन को मिले हैं वो लालू प्रसाद की वजह से मिले हैं और अब नीतीश कुमार जो हैं वो अपने गांव में भी जाकर बैठक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर भी लोगों ने यही सोचकर नीतीश कुमार को वोट दिया कि नीतीश और लालू प्रसाद यादव एक साथ हैं, मिलकर सरकार चलाएंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार जो है नागपुर यानी कि आरएसएस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। ये बात यहाँ पर मनोज झा ने कही। आपको बता दें कि कल का दिन काफी अहम रहा था। कल नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए ट्वीट के जरिए बधाई दी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लड़ाई होगी उसमें बेशक राजनीतिक मतभेद को भुलाकर भी बीजेपी जो है जेडीयू का साथ देगी। उसके बाद सुशील मोदी ने बयान दिया कि बिना शर्त जो है वो नीतीश कुमार को हम समर्थन देंगे। एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया था। आज फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। डुमरांव से विधायक हैं जदयू के ददन पहलवान जी। ऐसा आरोप तेजस्वी यादव ने कल रात में लगाया था कि जदयू के विधायकों को मुख्यमंत्री ने बंधक बनाकर, जो जितने जदयू के विधायक हैं, बंधक बनाकर रखा गया। कितनी सच्चाई है ददन जी? देखिए, लालू परिवार का झूठ बोलने का आदत है, समझ गए ना। मुख्यमंत्री जी तो ऐसा भला आदमी है कि हम लोग को मीटिंग में आए, मीटिंग में आने के बाद सारी डिटेल चीज बताए। मुख्यमंत्री जी बोले कि भाई अब हम शपथ आपका इस्तीफा देंगे और आप लोग की क्या राय है। तो सारे विधायक लोग बोले कि सर आपकी मर्जी की बात है, तो गए अपना राज्यपाल के पास इस्तीफा। ये लोग लालू परिवार का तो झूठ बोलने की आदत है और सारे जादव को ये लोग बर्बाद करने का काम किया। जादव की जितना राजनीति था, यह जादव की राजनीति मिटाने का ये लोग काम किए। लेकिन जो फैसला लिए उसको सही मानते हैं? बहुत, अब इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता है। पर अब समझिए कि बदनामी हो रहा था। अब लास्ट हो जाने के बाद नीतीश कुमार जी इतना भारी फैसला लिए और ये फैसला स्वागत पूरे बिहार में खुशी। मुख्यमंत्री जी के साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री जी के साथ जो भी जैसा जरूरत पड़ेगा हम लोग बहुत साथ देंगे। ददन यादव का साफ कहना है कि ऐसा बंधक बनाने की बात पूरी तरह जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वो गलत है। इस तरह का आरोप लगाने लालू परिवार की आदत रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ अविनाश, ईटीवी न्यूज़, पटना। तो आरजेडी विधायक ददन पहलवान से बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता अविनाश। उन्होंने यही कहा कि नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई जेडीयू विधायकों की कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं और विधायकों ने समर्थन किया, कहा कि आपको जो भी ठीक लगे करिए, हम आपके साथ हैं। लगातार आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो यादव विधायक हैं जेडीयू के, वो नीतीश कुमार के फैसले से खुश नहीं है। इसके अलावा अल्पसंख्यक विधायकों में भी, अल्पसंख्यक नेताओं में भी जेडीयू नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराजगी है, ये कहना है आरजेडी का। लेकिन अभी हम ददन पहलवान से हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस पूरे मामले पर यही कहा कि बिल्कुल सब स्पष्ट है, नीतीश कुमार ने सबसे सलाह मशवरा लेने के बाद ही इस्तीफा दिया है और जो जेडीयू के विधायक हैं वो नीतीश कुमार के साथ हैं। तो कल क्या कुछ रहा घटनाक्रम, वो भी लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। कल पूरे दिन घटनाओं का दौर चलता रहा, एक के बाद एक घटनाएं घटती रही। 12:15 बजे आरजेडी ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा। इसके बाद 1:10 पर नीतीश कुमार राजभवन से निकले।
चलिए, राजीव रंजन से बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने, आइए सुनते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर न केवल जदयू के लिए ये मौका है, बल्कि पूरे 11 करोड़ बिहारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है कि देश के विकास में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकेगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरी दुनिया में भारत की एक वैश्विक हैसियत बनाई है, उसमें कहीं ना कहीं बिहार की भूमिका भी अब महत्वपूर्ण होगी। इसलिए कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हम लोगों ने जीडीपी के ग्रोथ रेट से लेकर बिहार में कई बड़े फैसले लिए और उन फैसलों का जो असर था बहुत ही व्यापक था। लेकिन आज के वो तो तमाम बातें होंगी, लेकिन आज जो महागठबंधन के जो आपके दूसरे सहयोगी हैं थे, गंभीर आरोप लगा। देखिए, आरोप तो लगेंगे राजनीति में। हम लोगों ने पूरी तरह से उनको अवसर दिया। लगातार हमने कोशिशें की कि वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को जनता ने अगर मैंडेट दिया है तो शामिल दल उस कसौटी पर खरे उतरे जिनके लिए जनता ने उनको चुना है। लेकिन जब वो नहीं सुनने के लिए तैयार हुए तो हमारी पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं था और नीतीश कुमार जी अपनी छवि से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन आरजेडी के नेता ये आरोप लगा, दैनिक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता का जो मात्र है उसके सामने गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, ऐसे में अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं, एनडीए में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने बिहार की जनता को ठगा है। लेकिन इन सब के बीच जो जेडीयू के जो प्रवक्ता या नेता हैं, उनका यही कहना है कि बिहार की जनता के भले के लिए नीतीश कुमार कोई भी कदम उठा रहे हैं। बिहार में सियासी उठापटक के बीच तेजस्वी ने अब नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में तेजस्वी ने सुनिए। इस वक्त हमारे साथ हम सीधे बात करते हैं। तेजस्वी जी, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि राजभवन मार्च करना पड़ा, राज्यपाल से मिलना पड़ा? जब लोकतंत्र का हत्या हो रहा हो, बिहार के जो महान जनता, जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता में मानने वाले जो लोग हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों ने जो महागठबंधन को मैंडेट देने का काम किया, उसको आज नीतीश कुमार जी ने और बीजेपी के लोगों ने अपमानित करने का काम किया, सरासर धोखा देने का काम किया। तो हम चुप नहीं बैठ सकते, हम अपने विचारधारा नहीं कर सकते और नाइंसाफी के खिलाफ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। आनंद फानन की जरूरत क्या थी नीतीश जी को? अब आनंद फानन वही बताएं। उनको डर था कि उनके जो विधायक हैं वो उनके साथ नहीं हैं, इसलिए मुख्यमंत्री पास में उनको बंद करके रखा गया है, उनको छोड़ा नहीं गया है। तो ये तो जवाब देना पड़ेगा ना। और इस्तीफा किस बात की दी गई थी? दागी के साथ नहीं रहेंगे। और खुद क्या कर रहे हैं? खुद मर्डर का केस चल रहा है, खुद क्यों मुख्यमंत्री बन रहे हैं आप? पहले जनता से माफी मांगिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए। और जिनके साथ आपने सौदा किया, गठबंधन बनाया, उनके नेता लोगों पर कितनी एफआईआर हैं? उनके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, इतने बड़े बड़े संगीन मामलों में उन पे आरोप लगे, एफआईआर लगा, तो क्या मुख्यमंत्री जी उन लोगों का भी इस्तीफा कराएंगे? क्या वो कानून लाएंगे कि जिस पे भी एफआईआर, वो कोई भी संवैधानिक पद पे नहीं रहेगा? क्योंकि अब तो बीजेपी के साथ है, राज्य में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। क्या ये कानून लाएंगे वो? ये कैसी मजबूरी है नीतीश जी की? युवाओं की बात करते हैं और इस तरीके से अचानक से सब कुछ। ये तेजस्वी एक बहाना है, असल में उनको बीजेपी के साथ जाना है। में से कई ऐसे नौजवान हैं जो और इस नकारात्मक पॉलिटिक्स की वजह से आज वो लोग भी सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि एक 28 साल के नौजवान को जो बिहार के बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम कर रहा था, ईमानदारी से काम कर रहा था, आज उसका शोषण बना करके इतने महीने तक वो चुप बैठे रहे, अमरूद खिलाते रहे अपने प्रवक्ताओं को, क्योंकि वो बीजेपी के साथ बार्गेनिंग कर रहे थे, डीलिंग कर रहे थे। ये तो आज साबित हो गया ना। आज हड़बड़ाहट क्यों है? ये डीलिंग थी। हड़बड़ाहट क्यों है भाई शपथ लेने की? अचानक से 5 बजे से 10 बजे कर दिया गया। एक पल में इस्तीफा दे में वो प्रस्ताव लेके चले जाते हैं राज्यपाल के साथ कि सरकार बना दिया जाए। तो मन में तो लोगों के कुछ ना कुछ भावना तो है ही, बिहार की जनता है। इस तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से या फिर उनके जो, इससे डरने वाले नहीं है? अरे हम जिनके बेटे हैं और यादवों का खून हम मेरे अंदर है, इन सब से हम डरने वाले हैं? कृष्ण के वंशज हैं।
कृष्ण जी के वंशज हैं और तेजस्वी यादव अपने घर पहुंच गए हैं 10 सर्कुलर रोड। और आप तस्वीरों में देखिए तेजस्वी यादव के साथ ईटीवी लगातार जो है राजभवन से उनके आवास तक पहुंची और इस बीच कई ऐसी बातें जो है वो शेयर की। उन्होंने बताया किस तरीके से जो है वो नीतीश कुमार ने उनके साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने बहुत दिल से उनको माना, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको एक भतीजे का जो एक प्यार था वो नहीं निभाया। और नीतीश कुमार से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन वो स्ट्रेटजी बनाते रहे, चुप रहे और अपने प्रवक्ताओं से गाली दिलवाते रहे। ऐसे में तेजस्वी यादव ने ईटीवी से बहुत ऐसी बातें शेयर की और लगातार हम उनके साथ बने रहे। उन्होंने बताया कि वो डरने वाले नहीं, वो कृष्ण के वंशज हैं, यादव के बेटे हैं, तो फिर डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। कैमरामैन कृष्णा के साथ अमित कुमार सिंह, ईटीवी न्यूज़, पटना। जी हां, तेजस्वी तो एक बहाना है, लेकिन असल में नीतीश को एनडीए के साथ हुए तेजस्वी ने सीधे तौर पर कहा है कि वो लड़ाई और भारी रैली, प्रभावशाली रैली हुई थी और 9 और केस काट काट करके नीतीश कुमार भिजवाए थे दिल्ली नरेंद्र मोदी जी के यहाँ। अब बात भेद खुल गया कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार फरियाबें कि डीएनए किसका दुरुस्त था या किसका दुरुस्त है।